एवरीबडी इन हिज लाइफ इज इन अ फिक्स। हर कोई इंसान सोचता है कि मेरे पास मोटिवेशन के लिए कई सारे कोच हैं, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, पर एक ऐसा फेज आता है जिस फेज के अंदर वो कुछ भी नहीं करता। उस पर्टिकुलर फेज में ही इज डाउन एंड आउट एंड ही इज डूइंग नथिंग। सो फॉर दोज पीपल एंड फॉर एवरीबडी वी हैव 15 कोच विच शट यू अप, गेट यू अप एंड डू समथिंग इन लाइफ। तो अगर इस पर्टिकुलर शो की बात करें, इस पर्टिकुलर एपिसोड की बात करें, तो आज हमारा सारे मेन मकसद है कि वो ऐसे कोच आपके सामने पेश करें जो जब भी आप डाउन एंड आउट हो, उन कोच को पढ़कर समझकर आप फिर से यू वेक अप स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन। और सबसे पहला जो कोट है दैट इज ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। सपने बड़े देखिए और शुरुआत बहुत छोटी करिए और अभी शुरुआत कीजिए। सर, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इफ यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट। सो ऑलवेज ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट राइट नाउ। द सेकंड कोट, यहां पर सर दो तरह के लोग होते हैं सर। एक जाहिर सी बात है द विनर्स एंड दूसरे जो विक्टिम्स होते हैं। सर, एक बीमारी का नाम इजाद किया हम लोगों ने, विक्टिमाइटिस। ये बीमारी उनको है जो हमेशा क्या देते हैं सर? एग्जैक्टली एक्सक्यूजेस। विक्टिम्स मेक एक्सक्यूजेस, लीडर्स डिलीवर रिजल्ट्स। कभी भी कोई भी हैपनिंग हो, चाहे सक्सेस की हो चाहे फेलियर की हो, वहां एक रीजन होता है एंड वो रीजन आपका होता है, वो चाहे कोई नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। हमेशा उस रीजन को जानिए और उसको बेटर कीजिए। सो ऑलवेज डू नॉट ट्राई टू मेक एक्सक्यूजेस बट ट्राई टू डिलीवर रिजल्ट्स। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लोग कहते हैं गाइडेंस गुरु है ये, एंड यहां पर ये लड़का क्या गुरु की बातें करता है। देखिए मैं गुरु नहीं, जहां तक जो मुझे दिक्कतें आती हैं उनसे मैं कैसे लड़ता हूं वह यहां पर मेरी मंशा है। एंड दीज आर द कोट्स दैट मेक मी फाइट विद ऑल दोज डीमंस। एंड वन सच कोट इज दिस, विक्टिम्स मेक एक्सक्यूजेस, लीडर्स डिलीवर रिजल्ट्स। द नेक्स्ट कोट, क्लैरिटी ब्रीड्स मास्टरी। तकनीकी दौर में, आज के दौर में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव वेरियस डिग्रीज टू परस्यू। वी हैव अ बीटेक, वी हैव अ बी आर्क, वी हैव अ बी फार्मा, लॉ, बहुत सारी डिग्रीज हैं। पर सर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। सवाल यहां पर यह उठता है कि आप किसी और की ना सुन के खुद की सुने। ये बात हमने कई बार वीडियोस में भी कही है। जब तक एक क्लियर कट पाथ डिफाइन नहीं है तब तक आप उस पाथ पर चल नहीं पाएंगे। अगर इमेजिन करिए कि एक रोड है और उसके 3-4 डिविजन्स हैं, आपको एक ही डिवीजन पे चलना है क्योंकि आपकी मंजिल उसी डिवीजन पर है। और सर अगर आप बाकी डिवीजन्स पर गए तो खुद सोचिए कि जो आपकी मंजिल है वो कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो कि आप 90 साल के हो और आपने एक ऐसा रोड पकड़ लिया, एक ऐसा करियर पकड़ा जो आपको सेटिस्फाई नहीं करता था, आपको हैप्पी नहीं करता था, तो सर आप रोएंगे भी बहुत और बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। वो चाहे कितना भी कठिन हो, पहले ये क्लियर करें अपने दिमाग में कि सर यह मेरा एक रास्ता है और मुझे इसी रास्ते पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लीडिंग शेफ्स की बात कर लें, लीडिंग सेल्फ हेल्प गुरुज की बात कर लें, लीडिंग एक्टर्स की बात कर लें, कोई भी पेरेंट, 90% पेरेंट्स आपसे कहते हैं ईदर बी अ डॉक्टर और अ बैंकर और अ लॉयर, एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको एक सेफ गार्ड या आपको एक सुरक्षा देता है। पर जितने भी फेमस लोग हुए हैं, चाहे पॉलिटिक्स में रहे, बराक ओबामा रहे हो, शाहरुख खान रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, या डिफरेंट पर्टिकुलर सेक्टर में लोग रहे हो, वो उस सेक्टर में आगे तभी बढ़े जब वो क्लियर था उनको कि मुझे इस सेक्टर में बढ़ना है। और सर ये यूनिवर्सल लॉ है, इफ यू ट्राई टू डू अ पर्टिकुलर थिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years, दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर बाउंड टू बी अ मास्टर। अगर आने वाले 10 साल तक आपने वही काम किया जो आप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है एक शिष्य से यू वुड बी अ मास्टर। एंड द बिगिनिंग of that particular journey would be this particular code, that is clarity breeds mastery। आइए बढ़ते हैं आगे सर। देखिए इश्यूज बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, यहां उसका एक सोल्यूशन है सर। अ प्रॉब्लम इज ओनली अ प्रॉब्लम व्हेन व्यूड एज अ प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है अगर कोई आपके सामने एक सिनेरियो है, सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन का सर कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अगर इस बात को फॉलो करते हो तो जो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना PRBLEM, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, दैट वुड बी अ सोल्यूशन दैट इज वेटिंग टू बी डिसाइफर्ड। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो, देखिए अगर हम अपनी बात करें, हम उम्र बात करें, तो एक ऐसी उम्र है जहां पर हम कंफ्यूज हैं। हम कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम फेल हो चुके हैं, हम कुछ ऑलरेडी करना चाहते हैं जिसको करने में डर लगता है, तो सर प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपने पास से डरकर फ्यूचर की बात नहीं सोचेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है दैट वुड बी ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सो एनी प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, इट इज व्यूड एज अ प्रॉब्लम। देखिए हर बार वही स्टेटमेंट आया, तो ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट कोटेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड. एक एग्जांपल देता हूं सर मैं आपको, बहुत ही रीसेंट का है. पीवी सिंधु ने क्या किया कि पिछले 3 महीने ओलंपिक से शी नीदर टॉक टू एनीवन ऑन द फोन, ना तो उसने व्हाट्सएप यूज किया, और एक स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो की. 4 बजे उठना, रात में 9 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर सोना और फिर वही काम करना. देखिए इनिशियली अगर हम उनके जो व्यक्तित्व में झांककर देखें तो उनको लगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूं, क्या मैं जीत पाऊंगी. क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभिनव बिंद्रा, ही नैरोली मिस्ड, दीपा कर्मकर, शी नैरोली मिस्ड, पर उनका एफर्ट सर उतना नहीं था. उनका एफर्ट ऐसा था कि वो जीतते जरूर, पर उन्होंने ये फॉलो किया सर. कोई भी चेंज करने के लिए आपको उसे करना पड़ेगा. वो इनिशियली अजीब लगेगा सर. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आप रोज उठते हैं 11 बजे और मैं आपसे कह दूं कि सर 5 बजे उठिए, अब एक दिन उठना अजीब लगता है क्योंकि आपका एक पैटर्न बन चुका है दिमाग में. जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि 2 लोग काम करते हैं सर, भगवान और शैतान. शैतान कहता है अरे यार सो जा, अरे यार कुछ कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं. क्योंकि सर हमारा जो दिमाग है वो एक बेसिक लाइन फॉलो करता है, इमीडिएट रिजल्ट. अगर उससे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता तो वह सेटिस्फाई नहीं होता, और जब सेटिस्फाई नहीं होता तो वह खुश नहीं होता. यहां पर वही मुद्दा है. आपको ये बिलीव करते रहना है आज नहीं तो कल that particular moment of glory would happen. So always, if you are pursuing a new hobby, if you're pursuing a new career, if you are changing your career, ये line बहुत important है. And जब मैंने decide किया कि I have to switch careers, this line was the turning point. All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. तो हमेशा जब भी किसी को आप सामने देखें सक्सीड होते हुए तो हमेशा सोचिए कि उसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा होगा, and that particular change would be very hard. Let's see the next quotation. If you're not scared a lot, you're not doing very much. देखिए मीडियोकर एक इंसान है और एक सक्सेसफुल इंसान है. आप कंपेयर कर लीजिए सर. अगर मीडियोकर इंसान है उसका एफर्ट रहेगा अपने सीमा में, वो कोई नई चीजें सीखेगा, जो उसको आता है उसमें ही वो जिंदगी बिता देगा. आपके साथ ही कई लोग ऐसे होंगे, आपके कंपैट्रियट्स होंगे, आपके दोस्त होंगे जिन्होंने कुछ अलग किया. इनिशियली उन्हें दिक्कत हुई. अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे एक फ्रेंड है, मैंने और उन्होंने सोचा कि यार हम सब करते हैं, कमर्शियल पायलट बनते हैं चलिए. और आप सब जानते हैं दैट इज अराउंड 19 लाख रुपए लगते हैं एक पायलट बनने में. मैंने वो ड्रीम परस्यू नहीं किया, उसने किया. फॉर 4 years ही वॉज डूइंग नथिंग. फिर भी परस्यू करता रहा कि मुझे पायलट बनना ही है. इनिशियली उसको डर लगा कि चल यार बैंक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, पर उसका जो एक एम था उसने उसको नहीं छोड़ा. एंड एट द एंड when he tried to do something that scared him a lot, he was successful. and आज वो एक बहुत ही acclaimed pilot है. and that is the synopsis of this particular quotation. that is if you're not scared a lot, you're not doing very much. so always try to do something that scares you a lot. इसका मतलब ये नहीं सर कि आप चोरी कर जाएं, जी नहीं. ऐसा कोई काम करें जो काम करने में आपको डर लगता हो, सालों से आप उसे करने से हिचकते हो. जब करेंगे नहीं तब तो कुछ होगा नहीं सर. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट एंड फिर सर एक कोट है, वे विक्टिम्स सी एडवर्सिटी, एक्सट्रीम अचीवर्स सी अपॉर्चुनिटी. देखिए फिर से वही बात कर रहे हैं. एक बीमारी है सर विक्टिमाइटिस, एक ऐसे इंसान जो हमेशा हर चीज में जिसे दिक्कत होती है, एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज अ प्रॉब्लम. तो यहां जो एक वर्ड है, कोई नई चीज आए, कोई ऐसी चीज है जो अनैतिक हो, नेगेटिव हो, दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी एन एडवर्सिटी फॉर द पर्सन हु थिंक्स इट एज एडवर्सिटी, दिक्कत. पर अगर कोई एक्सट्रीम अचीवर है, वो हर एक चीज में सर, इन एवरी सिचुएशन दैट मेक्स हिम डाउन, उस सिचुएशन को क्या मानता है सर, अपॉर्चुनिटी. आपकी लाइफ में भी कई सारे फेलियर होंगे सर, पर वो जो फेलियर है जो कि हम कह रहे हैं एडवर्सिटी, दैट पर्टिकुलर फेलियर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ. एंड ये हर एक अचीवर का रहा है लाइफ का सार. आइए बढ़ते हैं आगे सर. स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स. अब बताता हूं मैं, एक मेरे बहुत ही फेवरेट सेल्फ हेल्प गुरु हैं जिनका नाम है रॉबिन शर्मा. उनका सर एक मानना है कि अगर आप रोज 1%, माफ कीजिएगा, रोज आप अगर 1% आप इंप्रूव करते हैं अपने आप को, तो 30 डेज में कितना करेंगे सर, 30%. सिंपल सा सजेशन है सर कि डेली आपको अपना जो एक पिछला दिन का रिकॉर्ड है उसे एक दिन बेटर करना है. अगर आप एक दिन पहले यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आज पीजिए 2 ग्लासेस वाटर. एंड महीने का 30 ग्लास पीजिए, पर कहीं ना कहीं जो 7-8 ग्लास ऑफ वाटर का है वो हो जाएगा. सिमिलरली यू स्टडी फॉर एन आवर द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे आप पढ़िए 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट. मतलब आप डेली बेसिस पर
स्मॉल, बहुत ही छोटे इंप्रूवमेंट्स करिए, एंड जब आप एक महीने बाद उसको देखेंगे तो आप कह सकेंगे हाँ यार मैं कहां था और कहां आ गया। एवरी लीडर, एवरी पर्सन हु इज सक्सेसफुल वो अग्री करता है कि सर कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, समय लगता है, पर हमारा काम क्या है सर, हमेशा डेली बेसिस पर इंप्रूवमेंट करना, वो चाहे कितना भी स्मॉल हो, कितना भी वो छोटा हो, यू हैव टू दैट इंप्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट quotation. Potential unexpressed turns to pain. लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है सर, आप बताना चाहेंगे? लाइफ का सर सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं कर सकता था, I had the able potential, I was a very good singer, I was a very good cricketer, पर क्योंकि लाइफ ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, दोस्तों ने कहा, समाज ने कहा, मैं उसे नहीं कर पाया। अपनी दिल किसी ने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे, बी योरसेल्फ। जब तक आप खुद के नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज इफ यू हैव अ पोटेंशियल फॉर पर्टिकुलर थिंग, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। सचिन तेंदुलकर, विनोद कामली, यू हैव टू प्राइम एग्जांपल्स। A person exceeded his potential and a person degraded his potential, and that is the true essence of this particular statement, that is potential unexpressed turns to pain. आइए बढ़ते हैं आगे सर। हर बात डेली की होगी सर। जो डेली बिहेवियर रिवील्स योर डीपेस्ट बिलीव्स। लोग कहते हैं और मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं यार लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, लाइफ में ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो उनसे सर मैं एक बात कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई गुरु हो गया हूं, पर जब से मैंने ये लाइन पढ़ी है सर, तब से मेरा दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि कोई मुझसे कहता है कि यार मेरे को दिक्कत है पढ़ने के सेंस में, मेरे को दिक्कत है हेल्थ के सेंस में। मैं कहता हूं कि यार डेली इस पर क्या करते हो? अगर तुम उस पर्टिकुलर चीज पर डेली बेसिस पर वर्क नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बिलीफ है उस चीज को लेकर वो क्या हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में जो आप मान लीजिए आप एग्जामिनेशन देते हैं एंड पिछले एक साल से उसमें आप उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं ये नहीं कहता कि आप डेली करोगे तो भले उसमें आप टॉप करोगे, पर आपको भरोसा रहेगा, बिलीव रहेगा कि आई हैव वर्कड ऑन अ डेली बेसिस एंड आई वुड क्रैक दैट एग्जामिनेशन। चाहे वो लाइफ का इम्तिहान हो या फिर पेपर का इम्तिहान हो, अगर ये लाइन आप फॉलो करोगे कि दैट योर डेली बिहेवियर रिवील्स योर डीपेस्ट बिलीव्स, तो करेगा सर। सामने वाला आपसे अट्रैक्ट, आपसे इंप्रेस तब होगा जब वो आपकी बिलीफ, आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होगा, एंड वो तभी होगा जब आपका बिहेवियर डेली बेसिस पर समय के साथ क्या होगा सर, बेटर होगा। नेक्स्ट कोटेशन, The only failure is not trying. जिंदगी में, एक इंसान की लाइफ में, the only failure is not trying. कुछ नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर चुका हूं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर पाता। If you have to do something, at least try. And if you are trying, you are never a failure. क्योंकि ट्राई जो करता है, जो हिम्मत करता है, एक बहुत ही फेमस लाइन भी है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। वो इसका ही एक सार, इसका एसेंस है कि लाइफ में सबसे दिक्कत रही है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वैसे भी आप फेलियर हो, अगर ट्राई किया तो शायद आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। सो नेवर एवर डिटैच योरसेल्फ, नेवर एवर ट्राई टू इवेड ट्राइंग, ऑलवेज ट्राई। चाहे आप 80 साल के हो, 87 के हो, 90 के हो, आप ट्राई जरूर करें। दैट इज द एसेंस। आगे बढ़ते हैं सर। टू डबल योर इनकम, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। एवरी बिजनेसमैन, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी सक्सेसफुल बैंकर, सक्सेसफुल गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं सर इस लॉ को फॉलो करने की, फॉलो ये करने की कि अगर मैं इमेजिन करता हूं एक आईएएस ऑफिसर को, तो उसका एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, एक आइडियल आईएएस ऑफिसर को। वो पर्सनालिटी कैसे है सर? उसका एक पर्टिकुलर चाल है, पर्टिकुलर लाइफ का एक शेड्यूल है, पर्टिकुलर लाइफ में एक गोल है और समाज के लिए कुछ करने का एक सपना है। वो मेरे अंदर अभी नहीं है, वो तब आएगा जब मैं डेली बेसिस पर वो चीजें को इंकलकेट करने की कोशिश करूंगा। आई वुड ट्राई टू डेवलप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माई सेल्फ, एंड वो तभी होगा जब मैं लगातार उस पर लगा रहूंगा। एंड आप खुद इमेजिन करिए कि जब आप वैसे बन जाएंगे तो उतनी इनकम तो होगी सर आपकी। एंड यहाँ इनकम की बात सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है सर, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इन सोसाइटी। So being a valuable person, being a wealthy person, this is the quotation that I am perhaps trying to follow. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं सर, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर फोकस करता हूं, और ये एक बहुत अच्छी लाइन है। टू डबल योर इनकम, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट। आइए बढ़ते हैं आगे सर। Your excuses are nothing more than the lies your fears have sold you. फिर से वही बात सर, एक भगवान और एक शैतान। भगवान कहता है बेटा करते जा, और शैतान कहता है अरे रुक पागल है क्या। ये वो लाइन है सर कि आप
कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। पर दिमाग में एक फियर आता है, नहीं यार तेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता। उस समय इस कोटेशन याद करिएगा सर कि योर एक्सक्यूजेस आर नथिंग मोर देन द लाइज योर फियर्स हैव सोल्ड यू। ऑलवेज हैव दैट इनर प्लेस, दैट इनर सेल्फ की नहीं, आई कैन डू इट। एंड सर विश्वास मानिए, लोगों ने किया भी है, आप भी कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे सर। एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। अगर आप हर 2 मिनट पर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप कुछ भी करते समय उसे पूरी लगन से नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है कभी भी आप उस पर मास्टरी, कभी भी उस पर आप एक्सीलेंस और कभी भी उस पर आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर नहीं हो पाएंगे। देखिए मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ माई लाइफ इज लाइक दिस, आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लाइक दिस। ये जो एक अंतर है सर, ये अंतर तभी पूरा होगा जब जो डिस्ट्रैक्शन का जो एक डोर है उससे आप पार हो जाएंगे। एंड वो पार तभी होंगे सर जब आप ये इमेजिन करेंगे कि यार जो मैं कर रहा हूं उसका एक पर्पस है, दैट इज फॉर मी अ थिंग जो मुझे कुछ लाइफ में बना देगी। विश्वास मानिए सर, लाख डिस्ट्रैक्शन आए उसका आपसे कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे सर। इन द एंड लाइफ इज शॉर्ट, बी ऑफ यूज। लाइफ कब क्या हो जाए पता नहीं, कब क्या अच्छा हो जाए क्या खराब हो जाए पता नहीं। जब तक यू आर लिविंग, व्हेन यू हैव अ हार्ट एंड अ सोल इन योर बॉडी, तब तक किसी काम के बने, किसी के लिए किसी काम के बने, अपने पेरेंट्स के लिए बने, अपने दोस्तों के लिए बने, इस समाज के लिए बने, ताकि जब व्हेन यू आर एट योर डेथ बेड, when you are not alive, perhaps people will remember with a smile and warm tears that there lived a person whom I liked, whom I loved, and whom I want to return to this earth. That is the clause of this particular statement. Life is short and be of use. अंत में सर जाते जाते एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही स्टोरी मेरे जहन में है, मैं आपसे कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप फॉलो भी करेंगे। एक बूढ़ी माँ थी, उसका बर्थडे था सर। उसका बेटा आया, उसने कहा कि माँ आज तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूं। माँ ने कहा क्या गिफ्ट लाया है? बेटे ने कहा आग बंद कर, मैं तेरे को ले जाता हूं उस जगह तक। आग बंद करती है, वो पट्टी बांधता है और करीब 10 मिनट 15 मिनट बाद गाड़ी रुकती है। बोलता है तू यहां बैठ, मैं आता हूं और तेरे को यहां से लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, उसे लगता है कहां गया मेरा बेटा। वो अपने आंखों से पट्टी को उतारती है और उसके आसपास चारों ओर कौन बैठे होते हैं सर? उसी के उम्र के वृद्ध लोग। वहां एक लड़का होता है, उसे पूछती है कि मेरे बेटे का नाम राकेश है, वो कहां गया? तो कहता है माता जी वो तो यहाँ बैठा। उसने कहा कि ये लो पैसे और इनको यहीं रखना क्योंकि अब ये यहां रहेंगी। मां बहुत हंसती है, बहुत हंसती है और फिर बहुत रोती है और फिर कहती है बेटा इससे बेहतर कोई गिफ्ट मेरे लिए आज तक नहीं था। So always respect your elders, always worship your elders. That is a request from our side. Remember you're watching the video on mahindraguru.com, the Brahmas for Success. Your success is our success. Thank you.